तुमने अनरियल इंजन के वर्चुअल प्रोडक्शन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, तो मैं बताता हूँ कि वर्चुअल प्रोडक्शन होता क्या है। सो इट्स टू टर्म्स, वर्चुअल और प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो तुम कुछ चीज़ प्रोड्यूस करते हो, और वर्चुअल इज़ नॉट कि रियल, कुछ फेक है। तो जैसे कि मान लो कि एक तुम जो आजकल न्यूज़ देखते हो, तो न्यूज़ में कितने बार होता है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं और साइड में एक अलग पैनल बैठा होता है, साइड में एक अलग पैनल बैठा होता है। तो बेसिकली जितना वो बड़ा दिखता है वो उतना बड़ा होता नहीं है। तो होता ये है कि मतलब वो ग्रीन स्क्रीन पे शूट करते रहते हैं और उसमें ट्रैकर्स लगे होते हैं बहुत सारे, और वो ट्रैकर ट्रैक करते रहता है कैमरा को और वो इंसान के पोजीशन को। सो वर्चुअली सेम टाइम पे, मतलब रियल टाइम में, मतलब जो वहाँ पे हो रहा है सेम सॉफ्टवेयर में अनरियल इंजन के अंदर एक ऐसा सेटअप, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें कि सेम चीज़ एक 3D वर्ल्ड में हो रही है। तो वहाँ पे एक ऑफिस स्पेस बनाया जाता है, न्यूज़ वाला एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और सेम चीज़ को एकदम सेम मेजरमेंट के हिसाब से सेट किया जाता है अनरियल इंजन के अंदर, ताकि इन रियल टाइम प्रोडक्शन हो सके। अब दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ, क्रिकेट वाला कभी कभी देखे हो कि एक क्रिकेट ग्राउंड दिखाते हैं, ऐसे बर्ड आई व्यू जो दिखाते हैं, उसमें क्या कभी कभी होता है कि प्लेयर्स पे वो ट्रैक करते रहते हैं। तो कोई बंदा उस पर बैठ के माउस से मूव नहीं करते रहता, वो ट्रैकर अटैच कर देते हैं और वो वर्चुअली अनरियल इंजन के अंदर वो ट्रैक होता है और तुम्हें वो दिखता है कि वो ट्रैक हो रहा है, या फिर कोई 6 गया तो 6 कैसे कैसे हो रहा है, किस साइड पे, या फिर जो भी रियल टाइम में होता है ना, रियल टाइम VFX इज अनरियल इंजन के अंदर जो वर्चुअल प्रोडक्शन होता है, दोनों सेम चीज़ है। और ये आजकल ना मूवीज़ में बहुत यूज़ होने लगा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पहला हर जगह जा के लोकेशन सेटअप वो नहीं करना पड़ता, उसमें पैसा बचता है। एक बड़ा सा स्टूडियो उन्होंने ले लिया, उसमें सारा सेटअप कर दिया और एक वर्चुअल प्रोडक्शन का जो सुपरवाइज़र है वो देखेगा सारा इन्वायरमेंट को और उस बस सेम कैमरा का सेट करके वो ट्रैक कर लेता है। तो इन केस के अगर वर्चुअल प्रोडक्शन के टाइम पे, मतलब जब वो शूट कर रहे हैं, अगर कैमरा के हिसाब से वो मूवमेंट कराते हैं फिल्म प्रोडक्शन के टाइम पे, कि अगर कैमरा इस एंगल पे मूव करेगा तो पैरालैक्स में एरर नहीं आना चाहिए। तुमने अगर ये मूवी देखा होगा द मार्शियन, वो पूरी मूवी इसी तरीके से शूट हुई है। इस यूट्यूब पे एक इसकी पूरी वीडियो है कि वो कैसे शूट हुई है। तो ये वर्चुअल प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और ये कोविड के बाद ना लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उस समय एक ऐसा टाइम बन गया था कि लोगों को ऐसा शूट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो उस टाइम के बाद ये धीरे धीरे काफ़ी स्पीड से एक्चुअली इवॉल्व हुआ है, और ये हर इंडस्ट्री में धीरे धीरे करते ही जा रही है। क्योंकि अभी तुम्हें कार में बैठे हो, कार का एक रिग बनाया है उन्होंने, इन रियल एक रिग बनाया है जो कि कैमरा के एंगल के हिसाब से वो मूव करेगा, आगे पीछे जाएगा, साइड जाएगा। तो अगर मान लो कार को क्रैश करा रहा है, तो वो कैमरा के साथ वो क्रैश शूट नहीं कर सकते। तो उसमें बाद में पहले क्या होता था, रियल शूट करते थे और बहुत ज़्यादा VFX होता था। अब वो रियल टाइम में शूट करते हैं, VFX पहले से ही हो रहा होता है, क्योंकि वो वर्चुअली प्रोडक्शन होता है। तो उस टाइम पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है पोस्ट में। हाँ, ये एक चीज़ इशू होता है इसमें कि अगर कुछ प्लानिंग सही से नहीं हुई है, और या फिर कुछ ऐसे नया चीज़ ऐड करना है या चेंज करना है, तो पहले क्या होता था कि VFX में पुराने वाली चीज़ को हटाकर नया डाल देते थे। अब इसमें शूट करना होता है तो उसमें दिक्कत होती है, फिर इसमें बाद में फिर से अलग से मेहनत लगता है। तो ये एक डिफेक्ट है इस चीज़ का, पर ये बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकली हार्ड है सीखने के लिए, क्योंकि ये एक तुम सॉफ्टवेयर सीख कर बस नहीं कर सकते, या फिर कोई सेटअप या फिर कुछ इन्वायरमेंट बना के बस नहीं सीख सकते। तुमको रियल टाइम वो एक्सपीरियंस करने के लिए फिजिकल स्क्रीन और ये सब कुछ चाहिए होता है। तो वो एक बड़ा सा टॉपिक है। तुमको चाहिए कि मैं कुछ बताऊं फिजिकल तरीके से वर्चुअल प्रोडक्शन कैसे करते हैं, तो मुझे बताना ज़रूर, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना, क्योंकि मैंने रिजोल्यूशन लिया है कि 10K सब्सक्राइब करने हैं 2025 में। फेब आ गया है और 0 है, तो करने का क्या समझे।